कहानी कालद्रोर, समय की चुनौती। कहानी एक प्राचीन खजाने और आधुनिक युग में एक बहादुर नायक के संघर्ष के इर्द गिर्द घूमती है। संस्कृत और विंदी का एक संगम। यह कहानी रहस्य और ज्ञान का आकर्षण फैलाती है। प्रस्तावना: कालस्य कर्ता न कश्चित्, समय सर्वं भक्षयति। कोई समय का रचिता नहीं है, यह सब कुछ भस्म कर देता है। कहानी काशी के पवित्र शहर में शुरू होती है। इसके प्राचीन मंदिरों और नदी के किनारों के बीच एक युवा इतिहासकार आदित्य एक रहस्यमय पांडुलिपि की खोज करता है। पांडुलिपि में एक गुप्त श्लोक है, यत्र दैत्यकुले निधिय गुदर तत्र केवलं धैर्यं विजयी भवति। जहाँ दानव कुल का खजाना छिपा है, वहाँ केवल साहस ही विजय दिला सकता है। प्रारंभिक लक्षण: काशी विश्वविद्यालय में इतिहास में एक शोध छात्र आदित्य एक पुरानी पुस्तक पर ठोकर खाता है। पृष्ठ फटे हुए हैं, लेकिन उनमें से एक पांडुलिपि गिर जाती है। इस पर अंकित शब्द असाधारण है, कालद्रोह से रसन चतुर्दिशं दत्तम। कालद्रोह का रहस्य 4 दिशाओं में विभाजित। आदित्य अपने गुरु आचार्य राघवेंद्र को पांडुलिपि प्रस्तुत करता है। आचार्य टिप्पणी करते हैं, यह कोई साधारण बात नहीं है, यह युगों से पौराणिक कालद्रोह की ओर इशारा करता है। ऐसा कहा जाता है कि कालद्रोह का खजाना स्वयं समय द्वारा नियंत्रित है। केवल वही व्यक्ति जो समय के नियमों को चुनौती देने की हिम्मत करता है, उसे उजागर कर सकता है। यात्रा आरंभ: आचार्य राघवेंद्र आदित्य को 4 प्रमुख स्थानों का खुलासा करते हैं। हिमालय के विश्वासघाती शिखर, एक रहस्यमय दक्षिण में जंगल, रेगिस्तान का अदृश्य शहर और पूर्व में समुद्र। आदित्य हिमालय से अपनी यात्रा आरंभ करता है। बिना साहस के बिना कुछ भी सफल नहीं होता। पहाड़ों की ठंडी हवाओं के बीच वह एक ऋषि से मिलता है। ऋषि उससे कहता है, युवा यात्री, तुम्हारी यात्रा कठिन होगी, लेकिन अगर तुम्हारा हृदय शुद्ध है तो समय स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। समय की परीक्षा: पहाड़ों के भीतर एक प्राचीन गुफा है। इसके प्रवेश द्वार पर संस्कृत में उत्कीर्ण है श्लोक, कालं जयत सोपि महाबलवान। केवल अत्यंत बलशाली ही समय को जीत सकता है। गुफा के अंदर आदित्य अपनी पहली चुनौती का सामना करता है। एक पत्थर पर एक शिलालेख है, 7 रंग और 7 दिशाएं, इनमें सत्य निहित है। वह ध्यानपूर्वक शिलालेख को समझता है और उसे महसूस करता है कि यह इंद्रधनुष के रंगों और दिशाओं को संदर्भित करता है। दीवार पर रंगीन प्रतीकों को सही क्रम में व्यवस्थित करके एक छिपा हुआ दरवाजा खुल जाता है। परिवोश जंगल। हिमालय परीक्षा पास करने के बाद आदित्य अपने अगले गंतव्य पर पहुंचता है। दक्षिण में रहस्यमय जंगल, घनी हरियाली के बीच एक प्राचीन खंडहर छिपा हुआ है। खंडहर के पास एक संस्कृत शिलालेख पढ़ता है, असत्यम विनाशम। सत्यम मिथ्या विनाश की ओर ले जाती है, सत्य मोक्ष की ओर ले जाता है। खंडहर के अंदर आदित्य को एक विशाल सर्प मूर्ति मिलती है, जिसकी आंखों में लाल रत्न है। एक बुजुर्ग पुजारी प्रकट होता है और कहता है, यह सर्प मूर्ति परीक्षा लेगी।